हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, सब लोग मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग सर करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 के साथ स्टार्टिंग। सर लेक्चर नंबर 1 ऑफ व्हाट? बट ऑब्वियसली माय फ्रेंड, इट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर हम लोग आज करने वाले हैं क्यूए का लेक्चर नंबर 1। सर बेसिकली आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें, थोड़ा सा ओवरऑल बातें करने वाला हूं, जो बातें अभी तक शायद हम लोगों ने नहीं करी है। फ्रॉम बेसिक टू टॉप। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, सर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। यस माय फ्रेंड्स, मैं आपको A to Z जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आज तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस प्लस इन डिटेल कोर्स डिस्कस करूंगा। अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट लगता है कि नहीं सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, सर आई एम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, या इस तरह के बहुत सारे मन में अगर किसी के डाउट हैं, माय फ्रेंड ट्रस्ट मी वन थिंग, वॉच टिल वीडियो एंड आप लोग जब पूरा का पूरा कोर्स देख के खत्म करोगे ना, ट्रस्ट मी वन थिंग, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी सब्जेक्ट में होगा, दैट विल बी मैथमेटिक्स। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सर, वी आर गोना स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर ये है सीए फाउंडेशन का 100 मार्क्स का टॉपिक। सर इसके अंदर टोटल मिला के आपके कितने टॉपिक्स आते हैं? देखो टोटल मिला के 3 चीज आती है। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, ये सर कौन सा है? ये पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 3 है, ठीक है। चलो पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी लोगों को मेरे हिसाब से पता होगी। सर यहाँ पे है मैथ्स, मैथमेटिक्स, इट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, बीइंग मोर स्पेसिफिक, यू नो। बिजनेस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, विल डिस्कस इट इन अ मिनट, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, मेरे हिसाब से ये बातें सबको पता होगी। सर ये 40 मार्क्स का है, सर ये हमारा 20 मार्क्स का है, और ये हमारा अगेन 40 मार्क्स का है। इस तरीके से हमारे पेपर को कुछ डिवाइड किया गया है। अब मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सर ये सारे के सारे किस बेसिस पे होते हैं? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे होंगे। मतलब क्या सर हमें लिखना है क्या? नहीं सर, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट मिलती है, 4 गोले मिलते हैं, इसमें से एक सही गोले को भरना है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर ये बात तो हमको पता है कि 4 गोले में से एक गोले को भरना है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एमसीक्यू, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। ओके सर, ये बात तो हमें समझ में आती है। अच्छा सर कोई माइनस मार्किंग है क्या? यस माय फ्रेंड, 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग है। सर 0.25 मार्क्स मतलब क्या होगा? मैं इसको ब्रैकेट में लिखा, मतलब आपको पता होगा। फॉर सपोज अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। बीइंग मोर स्पेसिफिक, मेरे हिसाब से आपके 1.25 मार्क्स कटेंगे। सर कैसे? बेटा एक जो गलत किया वो तो मिलेगा नहीं, और गलत होने के 0.25 मार्क्स भी मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? चलो जल्दी से सब लोगों को, सब लोग लाइव है। मैं एक चीज सब लोगों से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बी एंथुसियास्टिक। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा जोश में आओ यार, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैं बताऊं क्या, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो मैथ्स को एज अ यू नो बहुत ही बड़ा ले लेते हैं। सर मैथ्स है, नहीं रे बाबा मैथ्स है, मैथ्स नहीं है, मैथ्स है। सर मैथ्स और मैथ्स में डिफरेंस क्या है? बेटा क्या होता है, देखो आप समझो, बहुत सारे लोगों को मैथ्स में एक फियर फैक्टर होता है, यार कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो उन सारी बातों को मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। 1.25 मार्क्स आपके टेक्निकली कटते हैं एक क्वेश्चन में। ये सब बातें मैं आप लोगों को पहले दिन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या होने वाला है। उसके बाद अगर मैं अपनी क्लास को शुरू करूंगा ना, so I think you will be more confident, I will be more confident, and we both will have some you know same set of mind कि हाँ यार मैं किस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, आपको क्या टारगेट अचीव करना है। ये बात तो हो गई सर। इसके साथ ही साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सर हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं पूरे एग्जाम में एंड 120 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो सर अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो वैसे तो बता देता हूँ आप लोगों को। सर 120 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, टोटल पूरे एग्जाम में 7200 सेकेंड्स होते हैं, डिवाइड बाय भाई कितने क्वेश्चंस करने हैं? 100 क्वेश्चंस, 72 सेकेंड्स। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम होता है? 72 सेकेंड्स। सर इससे कोई रिलेवेंसी है क्या? इससे कोई एम है क्या? भाई साहब पूरा का पूरा एम ही इसी चीज से है, पूरा का पूरा एम इसी चीज से कि 72 सेकेंड्स आपके पास मात्र। मतलब हम लोगों को हमारे टारगेट को किस तरह से स्पेसिफाई करना है, हमें 72 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन करना है। सर अभी अभी अपने क्लास में कैलकुलेटर यूज किया, तो क्या हमें एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउड है?
डेफिनेटली आप लोगों को क्लास में कैलकुलेटर अलाउड है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में जो होता है, अब बहुत सारे तो बीकॉम में भी अवेलेबल होता है, मगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप लोगों को कैलकुलेटर इज अलाउड। दिस इज द कैलकुलेटर विच आई प्रीफर। बहुत सारे लोग केसियो यूज करते हैं, सर अच्छी ब्रांड है इस तरह से, मगर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी कंफर्टेबल ऑन योर कैलकुलेटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इट्स लाइक योर वाइफ और योर हस्बैंड, यू कुड नॉट रिप्लेस इट अगेन एंड अगेन। आपको एक बार कर लिया, वंस यू आर विद इट, यू आर ऑलवेज विद इट। सर इसका मतलब कि हम लोग कभी कैलकुलेटर चेंज नहीं कर सकते? आई डोंट मीन दैट, आई मीन सेम ब्रांड सेम चीज यूज करोगे, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सर कैसे? अभी इस कैलकुलेटर में मुझे पता है कि एम प्लस यहाँ है, एम माइनस यहाँ है, एम आर सी यहाँ है, भाई जी टी यहाँ है, प्लस माइनस यहाँ है, मुझे सब पता है। तो ऐसे ही जब आप लोग कैलकुलेटर को बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, तो आपकी आदत लग जाती है उस कैलकुलेटर के साथ। तो एक बात याद रखना, यू हैव टू यूज वन कैलकुलेटर ओनली। बहुत सारे बच्चे मालूम है फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन पता है फेल होने का? वो आखिरी मोमेंट में क्या करते हैं, पूरे समय, पूरे एग्जाम में, पूरी प्रिपरेशन के समय इसी कैलकुलेटर को यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में दे शिफ्टेड टू केसीयू या फिर एनी अदर ब्रांड। सर उससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपका दिमाग फिक्स है कि हाँ यार ऐसा 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 करना है। केसीयू का मॉडल अलग है, ये मॉडल अलग है। सर फॉर एग्जांपल याद करो, अगर आपको कुछ टेक्स्ट करना होता है, अपने दोस्तों को कुछ मैसेज करना होता है, तो आप क्या करते हो? सर हम लोग आंखें बंद करके मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी भेजना होगा आप आंखें बंद करके मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर फोन चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? फॉर सपोज एज ऑफ दिस मोमेंट आई एम यूजिंग दिस फोन, ओके, अब मेरी आदत हो गई कि मैं इस फोन को इस तरीके से करूंगा। अब इसके लिए मुझे दूसरा फोन दे दोगे तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका स्क्रीन साइज अलग है, उसका टेक्स्ट पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू स्टिक टू वन कैलकुलेटर। अच्छा, अलॉन्ग विद दिस सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस कैलकुलेटर का। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बॉस। जितने लोगों ने एग्जाम दी है उन्हें पता होगा, आप लोगों को सिर्फ 4 पेपर्स मिलते हैं। कितने पेपर्स मिलते हैं मेरे दोस्त? सिर्फ 4 पेपर्स। सर 4 पेपर मतलब? बेटा 4 पेपर मतलब ऐसा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक सेकंड, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू गाइस। 4 पेपर मतलब सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे फ्रंट के आपको 4 पेपर मिलते हैं फॉर द रफ वर्क। नहीं सर हम तो क्वेश्चन के आसपास भी ड्राइंग कर लेंगे, अलाउड नहीं है। क्वेश्चन के आसपास चित्रकला दिखाना, अपनी कला को प्रदर्शित करना, ये अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को सर ऐसे सर 4 पेपर मिलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको उन 4 पेपर में मैथ्स भी खत्म करना है, एलआर भी खत्म करना है, स्टैटिस्टिक्स भी खत्म करना है। जब आप सारी की सारी चीजें इन्हीं 4 पेपर के ऊपर खत्म करने जाओगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। सर फिर अल्टरनेट क्या है हमारे पास? आप यूज करें आपका जीवन साथी कैलकुलेटर को। सर पॉइंट क्या है? अच्छा, इससे 2-3 फायदे होंगे। इससे एक तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने का टाइम बचेगा, और पेपर भी तो आपके बचेंगे कि बचेंगे। सर 4 पेपर आप लोगों को 100% यूटिलाइज करना है एट द राइट टाइम। कभी भी पेपर पे कुछ भी ऐसा नहीं कि अपन करने बैठ गए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर टॉपिक कौन कौन से हैं और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज तो देखो इट इज एन टेक्निकली एन इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हैं और क्या हमारी अप्रोच रहेगी। वैसे आप लोगों को पता होगा मेरे टोटल ऑल इंडिया रैंक्स 12 ऑल इंडिया रैंक्स आए हुए हैं, जिसमें से 99 94 इज आर मार्क्स जो बच्चों को आते रहते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आज आप लोगों से पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी वन थिंग, जिस दिन इस क्लास को हम लोग एंड कर रहे होंगे, जिस दिन हम लोग अबाउट टू एंड दी क्लास होंगे ना, उस दिन मैं आप लोगों से ये तक डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर को कैसे अपेयर करना है। सर हाउ डज इट मैटर फॉर अस? बेटा देयर इज अ स्ट्रेटेजी, लिख लो वाली अपनी कॉपी में, 50 20 10 20। आज नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स है, 50 20 10 20, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। इसको अप्लाई करके कभी भी कोई भी इंसान फेल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा पासिंग जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स का वो बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब इट इज अ रीजन, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ऐसा, हम लोग भाई पढ़ाना अच्छा एक बात है, मगर पेपर में उस पढ़ाए हुए का यूज करवाना दूसरी बात होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड some very important things। सर हम लोगों को कैसे पढ़ना है? बेटा कल टुमारो आई विल बी टेकिंग योर बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्लास, मतलब टुमारो मैं बोल रहा हूँ, बट आप लोगों को समझा देता हूँ। सर एक हमारी होती इंट्रो क्लास, ऑब्वियसली बात है, जो कि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर मैं तो नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, सर मैं तो बचपन से मैथ्स को नफरत करता था, 10th तक दुआ मांगी, भगवान के नाम जपे कि नहीं सर बस मेरे को ना मैथ्स हटवा दो। बहुत सारे बच्चों ने ऐसी दुआएं मांगी थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो, या फिर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, या फिर आप मैथ से बहुत नफरत भी करते हो, कोई बुराई नहीं है, सब चलेगा, सब मुंह माया है। सर ऐसा क्यों?
ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर हमें कभी मैथ्स से नफरत क्यों होती थी? कैलकुलेशन करना था, हमें रीजन ही नहीं पता थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों करते हैं। जिन्होंने 11th-12th में साइंस लिया या फिर कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स लिया, उन्हें जिंदगी भर डाउट रहा कि सर आप हमको एक रीजन बता दो, हम डिफरेंशिएशन को यूज कहां करें और क्या यूज है, आप यूज बता दो, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। आप यकीन मानना मेरी बात को, मुझे 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें मैथ से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम इस चीज से कि हमें से यूज कहां करना है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाइप बना के रखिए। हाइप बना के रखना मतलब पूरी दुनिया में फेमस है, जग जाहिर है मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, किसी से ही पूछ लो मैथ्स डिफिकल्ट है। भाई साहब वो अकेला सब्जेक्ट है जो बचपन से लेके 55 तक साथ देगा, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको बचपन से लेके 55 तक साथ नहीं देगा। सो व्हाट आई वांट टू लेट यू नो इन दिस फैक्ट इज कि मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड आपको नफरत करनी है तो आप मेरे साथ सिर्फ एक चीज रखना, मैं आप लोगों से पूरी क्लास में एक ही चीज की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, सिर्फ एक ही चीज की, आप पॉजिटिविटी के साथ बैठो। You know, whenever you are coming to class, whenever देखो ये पूरी की पूरी लाइव क्लासेस होने वाली है, this is gonna be completely live classes। तो मैं आपसे यहाँ पे क्या चाहूंगा, देखो क्या होता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, आप लोग अभी अपने घर पे बैठे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। नेगेटिव क्या है, आप लोगों को मेरे साथ वो जोश मेंटेन रखना है। अब ये बच्चों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बच्चों को लगता है नहीं सर पलंग पे लेटा हुआ मस्त आराम से, नहीं। आप लोगों को अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज जोर से बोलनी है, अपने रूम में बंद रहो या किसी कोने में बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं बोल रहा हूँ इस चीज को जोर से बोलो, तब वो चीज जोर से निकलनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें रहनी चाहिए। लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होने वाला तो दिक्कत नहीं होगा, जब आप अपने कंफर्ट जोन के साथ थोड़ा बहुत जरूर पढ़ सकते हो, मगर ऑल्दो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपन सारी की सारी चीजें एक 100% वे में रखें। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, यकीन मानना मेरी बात को, आप लोग 5-6 लेक्चर्स देखोगे ना, उसके बाद आपको मैथ्स विल बी लाइक अरे यार। मैं हर एक चीज को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बाद पूरी की पूरी कैलसी, सर कैलसी मतलब कैलकुलेटर, मैं आपसे एक पूरा का पूरा सेशन लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा भाई ये कैलकुलेटर जो है, ये M+, ये M-, ये MRC, अरे कितने काम का है रे बाबा। सर ये GT कितने काम का है। सर ये बाकी अगर कोई डिजिट है उस पर कैसे फ्रीक्वेंट होना है, क्या करना है, एक एक चीज मैं आप लोग बताऊंगा। मैं बस एक ही चीज, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, टेक्निकली दो बट वो अकाउंट एक ही होती है, पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। आप अगर एनर्जी में आओगे तो पॉजिटिविटी आएगी, अगर पॉजिटिविटी में रहोगे तो एनर्जी आएगी, तो बोथ आर द रिलेटेड थिंग। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, एनर्जाइज रहो। मुझे बड़ा मजा आता है जब बच्चे नो एक मेरे अंदर जोश है, फोड़ देंगे तो आपके अंदर भी जोश होगा, हाँ सर फोड़ देंगे। जब तक ये नहीं आता ना तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है सर, फिर उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले? देखो मेरा फ्लो बहुत अलग रहता है और मेरा फ्लो मुझे पता है कि मैं कैसे रखूंगा। हम लोग उसका उठाएंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक टॉपिक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर ये जो टॉपिक है आप लोगों को सीए इंटर में भी काम आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सर इसी टॉपिक का थोड़ा बहुत रिलेशन आप लोगों को सीए फाइनल में भी आएगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, SFM। तो मतलब क्या है सर? सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर फाउंडेशन में कितने मार्क्स का टॉपिक? बेटा फाउंडेशन में 11 से 13 मार्क्स का टॉपिक है। सर इंपॉर्टेंट बात क्या है मालिक? इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा कोर्स ही 100 मार्क्स का है और 11 से 13 मार्क्स तो हमारे यही टॉपिक लेके बैठा है। इसको कर डाला लाइव झिंगा लाला। बोलो हाँ या ना, बोलो तारा लारा। ठीक है, बी रिलैक्स, बी इन द फन मोड। अपन बहुत मस्ती में रहते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है। सेकेंड चैप्टर सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर पॉइंट टू बी वेरी वेरी क्लियरली नोटेड, मेरी बात को समझना। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों ने 11th-12th में पढ़ा होता है या फिर उससे पहले पढ़ा होता है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है सर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज तक बच्चों को यही नहीं पता। सर परम्यूटेशन, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड यार, एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड। किंचुक उधर जाओ ना, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, उधर जाओ एक सेकंड। कैमरे को हल्का सा इधर करो ना, कैमरे को हल्का सा शिफ्ट करना, राइट साइड उधर उस साइड हल्का, एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड, हल्का सा राइट करो, हाँ राइट।
हाँ, हल्का थोड़ा सा, एकदम जरा सा इधर, हाँ, नहीं बेटा, हाँ बस बस बस, थैंक यू, बस थैंक यू। चलो, रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट वो जरूरी था क्योंकि वो अटक रहा था कुछ। चलो सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पता है क्या, मैक्सिमम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक ही प्रॉब्लम होती है, आज तक उन्हें यही नहीं पता परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। सर बच्चों को मैं बताऊं, एक और प्रॉब्लम होती है सर, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, परम्यूटेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है। भाई अगर आपको ये पता है कि परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, मैं देखता जा रहा हूं आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बी एक्टिव, ओके गाइस, प्रोएक्टिव, गॉट इट। चलो सर, परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरे जब किसी चीज को अरेंज करना होता है सर, अरेंज करना मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग कैसे बैठेंगे, इट इज अरेंजमेंट, इट इज परम्यूटेशन। सर सिलेक्शन, 10 लोग बैठे, 4 लोगों को निकालना है, इट इज सिलेक्शन। तो बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे मतलब कि सर क्या मतलब है। इफ यू आर क्लियर विद द मीनिंग, आपको कभी कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ सर ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपको प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं कहता हूं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को ही। मतलब हम लोग जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे तब हम लोग किसको यूज करेंगे, तब हम लोग कौन से टॉपिक को यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। सर ये कितने मार्क्स का है बेटा, ये अपने आप में यहां पे ही 5 से 6 मार्क्स का। अच्छा 5 से 6 मार्क्स का तो है, मैं अगर इसको एक एवरेजली मान लूं तो कभी कभी 4 मार्क्स का भी आ जाता है। तो सर यहाँ पे 4 मार्क्स का आता है ना, तो हमारा प्रोबेबिलिटी में इसका वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वहां पे भी रिलेटेड, मतलब इसको करना तो सर जिंदगी में जान जाए पर वतन न जाए। एपी एंड जीपी, सर एपी एंड जीपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर ये तो 10th में पढ़ा टॉपिक लग रहा है, जिन्होंने सीबीएसई लिया होगा उनको पता होगा। सर 10th में पढ़ा, हाँ बेटा वही टॉपिक है, चिंता नहीं पालना, अभी आगे बताऊंगा। सर हमारे कोर्स में तो था नहीं, ज्यादा अच्छी बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं। जिसके कोर्स में नहीं था बेटा, आपको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से सारे आंसर दिखाऊंगा। जिन लोगों को याद होगा एपीजीबी में उन्होंने समझ फॉर्मूला पढ़े होंगे, n/2 मतलब वो 2a + n-1 × d, ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले पढ़े होंगे ना भाई साहब। एक एक सेकंड में आंसर निकालूंगा मैं पे, एक एक मतलब आप स्पीड से आंसर निकालेंगे, मजा आ जाएगा। सर ये भी अगेन 4 से 6 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है, अगेन 4 से 6 मार्क्स का टॉपिक है। सर ये क्या बोलता है बेटा, ये कुछ भी नहीं बोलता है, इसका सिंपल सा मतलब है दैट जब हम लोग सीरीज निकालते हैं ना 2 4 6 8 या 2 4 8, फिर आपका बढ़ते जाएगा जिस तरीके से 16 32, तो ये सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज हमको पढ़ने जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। बेटा जी रेशियो प्रपोर्शन, बेटा रेशियो तो वही चीज है सर, कौन सी चीज है, रेशियो तो वही है सर, 2:4, 1:2, 1000 2000, 1:2। किसी भी चीज को कंप्रेस वैल्यू निकालना मतलब रेशियो होता है। प्रपोर्शन मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, जो अपने पढ़ा हुआ है ना वही प्रपोर्शन है। लॉगरिथम, सर लॉगरिथम सर साइंस का बैकग्राउंड है सर, हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं बच्चा ये गलती कर रहे हो सर। लॉगरिथम जो है हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लॉगरिथम क्या है बेटा, लॉगरिथम इज ऑल अबाउट कैलकुलेटर। हाँ सर पक्का बेटा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे। अगेन 4 to 6 मार्क्स, एवरेजली इनका वेटेज एक ही है। ध्यान से देखो आप लोग 20 मार्क्स से ज्यादा का, अच्छा ये चारों के चारों मैथ्स के, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज माई स्टेप 1, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, दिस इज माई स्टेप 1, ठीक है, दिस इज माई स्टेप 2, दिस इज माई स्टेप 2। अच्छा इसके बाद चालू होती है मेरी स्टेप 3। अच्छा स्टेप 2 तक आप लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर खत्म कर चुके हो, देन स्टार्ट माई स्टेप 3। ओहो सॉरी मैंने गलती से स्पेप कर दिया, कोई बात नहीं, होती मुंह माया, सब मुंह माया। चलो स्टेप 3, सर स्टेप 1 किसी मार्क्स की नहीं होती, स्टेप 2 मेरी ऑलमोस्ट 22 मार्क्स की होती है, स्टेप 3 सर इन 4 सब टॉपिक को खत्म करते ही हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं हमारे किसमें, हमारे स्टैटिस्टिक्स में। देन हम लोग करते हैं स्टेट थ्योरी। सर स्टेट थ्योरी बेटा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है, A to Z हर एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका टेक्निकली वेटेज तो ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स का ही है, मगर मैं आपको एक बात बोलूं क्या, इसके बिना स्टैटिस्टिक्स अधूरा है, इसके बिना स्टैटिस्टिक्स अधूरा है, क्योंकि सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ पढ़ सकते हैं ना सर। इसके बाद MOCT एंड डिस्पर्जन, सर ये क्या है
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सर ये तो बहुत बड़ा नाम लग रहा है। बेटा जी ये कुछ भी नहीं है सर, ये क्या है फिर? ये है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर बीच में एक और चीज पढ़ेंगे, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है क्वार्टाइल, किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना है डेसाइल, किसी चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है परसेंटाइल। क्यों सर? मीन, मीडियन, मोड भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना चीजों को। सर क्या बात कर रहे हो? सब पढ़ेंगे इन डिटेल। कितने मार्क्स का टॉपिक है सर? ये ऑलमोस्ट 11 से 13 मार्क्स का टॉपिक है। ऑलमोस्ट 11 से 13 मार्क्स का टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है सर। इसके बाद इंडेक्स नंबर। मेरे हिसाब से जिस भी इंसान को इकोनॉमिक्स आता है उसे इंडेक्स नंबर आता है, और जिसे इंडेक्स नंबर आता है उसे इकोनॉमिक्स आता है। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं भी आता है तो भी अब आपको इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्यों सर? इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? बेटा आपने अपनी मम्मी से बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, मेरे जमाने में 100 रुपए में ये हो जाया करता था, हमारे जमाने में 60 रुपए में हो जाया करता था, हमारे जमाने में 70 रुपए में ये हो जाया करता था। मम्मी हमेशा ऐसा तो बोलती, पापा, मम्मी, दादाजी ऐसे सब लोग ऐसा बोलते तो हैं कि सर इतने हमारे जमाने में हो जाया करता था। तो सर हम लोग समझेंगे कि उनके जमाने में क्या हुआ करता था और हमारे जमाने में क्या हुआ करता था। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूं इस बारे में। सर जब मम्मी कहती है कि सर हमारा 100 रुपए में इतना काम हो जाया करता था, तब बेटा पापा की इनकम क्या थी, नाना जी की इनकम क्या थी? अरे इंपॉर्टेंट तो ये है ना सर। अरे माना महंगाई बढ़ गई, आप जो 60 रुपए में गैस की टंकी लाते थे अब हम 1200 रुपए की लाते हैं। तब नाना जी की इनकम भी 500 रुपए करती थी, आज इनकम भी तो कितनी हो गई ना सर। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड। सर जमाना कैसे बदल रहा है, कैसे चीजों की महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी चीजों को मेजर किया जाता है। दैट इज व्हाट द इंडेक्स नंबर इज। अराउंड 5 to 6 मार्क्स का है सर। ये इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर नहीं है, एक्चुअली इट इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। सर टाइम सीरीज का मतलब क्या है? बेटा समय के हिसाब से जो चीजें होती है सर, जैसे सर ट्रेंड होना, जैसे आज की तारीख में जीन्स ट्रेंड है ना, आप देखोगे ट्रेंड होता है किसी न किसी चीज का, जैसे टिकटॉक का ट्रेंड है, बेस्ट एग्जांपल है टिकटॉक है सर। फिर कुछ साइक्लिक होती है, जिसे समय बदलता है। जैसे पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बूम पे थी, अब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डाउन पे है। आज कुछ बूम पे होगा, बाद में वो डाउन पे होगा। तो इस तरीके से ये जो बिजनेस की साइकिल बोलते हैं, ये सब जमाने एक साइकिल है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर है। सो यही होता है टेक्निकली हमारा टाइम सीरीज। ठीक है, उसमें हम लोगों को सीजनल वगैरह भी पढ़ना है, तो ये हम लोग टाइम सीरीज में पढ़ेंगे। इसके बाद सर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वैसे लिख देना कोरिलेशन रिग्रेशन। सर कोरिलेशन रिग्रेशन बेटा दो चीजें जब आपस में रिलेटेड है या नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोरिलेशन। सर फॉर एग्जांपल बचपन से सर सुना है कि सर पेट्रोल के दाम बढ़ने से, बचपन से नहीं सही आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई में पक्का सुना होगा सर, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से हमारी कार की डिमांड घट जाती है। ध्यान से सुनना, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड घट जाती है, सुना होगा। लेकिन कितना? अरे ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? सर वो इलास्टिसिटी होता है ना सर। बेटा इलास्टिसिटी बताता है अलग चीज, कोरिलेशन बताता है अलग चीज। ठीक है, तो डोंट मिक्स अप टू दिस थिंग्स। इलास्टिसिटी अलग चीज है, कोरिलेशन अलग चीज है। हाँ एट सम पॉइंट अपन ये चीज बोल सकते हैं कि हाँ यार दे आर ऑल्सो समवेयर रिलेटेड, बट दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है सर। तो कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, किसके कारण किसमें कितना चेंज हो रहा है या फिर कितना रिलेटेड है। आई मस्ट से देखो चेंज कितना हो रहा है ये आपको इलास्टिसिटी बताएगा। अगर मैं आपको और स्पेसिफिक लिखे जाऊं तो कितना चेंज हो रहा है ये आपको इलास्टिसिटी बताएगा, लेकिन दोनों में कितना रिलेशन है, क्या एग्जैक्टली रिलेशन बैठ रहा है, ये आपको कोरिलेशन बताएगा। रिग्रेशन सर वो फ्यूचर बताता है। फॉर सपोज आपको इतना तो पता है दोनों चीजें रिलेटेड है, अब आपको ये पता लगाना है फॉर सपोज हमने सेल्स इतनी करी तो हमारी एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी। सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट आर रिलेटेड, बोलो हाँ या ना? हाँ सर सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट आर रिलेटेड। तो इन दोनों के रिलेशन में हम लोग समझेंगे कि अगर सेल्स इतनी हुई तो एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी। ऐसे आपको बता दूं कंपनी अनुमान लगाती है कि यार अगर मैं 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मुझे सेल्स इतने की मिलेगी, मैं 200 करोड़ की प्रमोशन करूंगा तो मुझे इतने का सेल्स कन्वर्जन मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देन हम आते हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम है लेकिन मैं बोलता हूं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 से 9 मार्क्स का ये टॉपिक है। सर क्या हमने बचपन में पढ़ा था वो सर कॉइन टॉस करना, डाइस थ्रो करना, सर वो कार्ड्स को याद करना? बेटा अभी भी वही है। मैं आपको कार्ड पे तो याद दिला दूंगा HDSC, सर HDSC, फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा
सर कैसे? RBHDSC कोड है, RBHDSC। सर ये कैसे हुआ? बेटा RB मतलब रेड एंड ब्लैक, HDSC मतलब हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, ये याद हो जाएगा आपको, RBHDSC। इसके बाद आप कभी भी कार्ड्स में कंफ्यूजन में नहीं आओगे। सर एक कार्ड्स में कितने फेस कार्ड, कितने? 3 फेस कार्ड, कौन कौन सी? सर क्या एक का फेस कार्ड होता है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दिस डाइस जो हम लोग थ्रो करते हैं, देखो अभी तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं सिंगल डाइस थ्रो करने के। नहीं सर हमने तो 2 डाइस थ्रो करने के भी किए हैं। तो 2 डाइस थ्रो करने में आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना जिसमें हमने 1-1 फिर ऐसे 1-6 तक बनाया होगा, फिर 2-1 ऐसे बनाया होगा। मैं आपको इसकी 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में खत्म करवा दूंगा ये पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन। सर 2 लाइन मतलब याद करना पड़ेगा, मैं भी बताऊंगा आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये हमारी ट्रिक है 2 डाइस को याद करने की। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा इतनी सी ट्रिक है, इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है सर, फिर ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेटा इसमें 3 मेथड हमें पढ़नी है, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल। कंसेप्ट समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं आपने 4 कॉइन टॉस करे, समझ में आता है। मैंने आपको बोला 10 कॉइन टॉस करे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो मैंने बोला 100 कॉइन टॉस करे, अब इसको अगर प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने जाओगे ना तो दिक्कत होगा। मैंने आपको बोला सर आपने 4 डाइस थ्रो करे, सर 100 कॉइन टॉस करवा रहे हो, 4 डाइस थ्रो करवा रहे हो, ये सब प्रोबेबिलिटी से नहीं हो सकता। हो सकता है मगर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम लोग बड़ी वाली मेथड यूज करेंगे। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 2-3 डाइस तक ठीक है, 4-5 डाइस में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब मैं इससे बड़ा आपको गेम बोल रहा हूं। अब मैं आपको बोल रहा हूं एक न्यूज़पेपर बताओ कितनी मात्रा की मिस्टेक हो सकती है, ये और बड़ा हो गया। तो ये सारी जो इतनी बड़ी बड़ी लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना होता है ना, सॉरी तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्या मुन्ना? एक एक फॉर्मूले में खत्म हो जाएगी गेम, एक एक फॉर्मूले में पूरा गेम खत्म हो जाएगा। सो दैट विल नॉट बी एन इशू। सर ये हो गया हमारा स्टेप 3 खत्म, फिर हम लोग आएंगे हमारे स्टेप 4 पे। सर ये स्टेप 4 क्या है? इसमें मैं आपको टेक्निकली पूरा एलआर करवाऊंगा, पूरा एलआर करवाऊंगा, मैं पूरा एलआर ही करवाऊंगा आप लोगों को। सर एलआर में हमारे टॉपिक कौन कौन से, विच विल बी कंप्लीटली ऑफ 20 मार्क्स। पूरा एलआर ही खत्म करवाऊंगा मैं आपका इसमें, पूरा का पूरा 20 मार्क्स। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि कैसे बैठाया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, और बड़ा मजा आता है कोडिंग डिकोडिंग करने में। पता है क्या सोचना पड़ता है, अच्छा राम मतलब शाम, तो फिर काम मतलब क्या होगा, ऐसा मजा आता है। ठीक है, फिर ब्लड हम लोग रिश्ते समझेंगे, नानी की, दादी की, चाची की, काकी हमारी कौन लगती है। ठीक है, तो हमें बड़ा मजा आएगा कि हाँ यार, अरे फिर आपको समझ में आएगा। आप कभी फिर अपने रिश्तेदार से मिलोगे ना, ओहो यू आर माई दिस यू नो, यू आर माई दिस यू नो, ऐसे मजा आएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन टेस्ट समझेंगे। सर डायरेक्शन टेस्ट मतलब, बेटा डायरेक्शन टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं सबसे इजी चीज, आप पान वाले की दुकान से एड्रेस पूछे ना, सब राइट लेके लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेके राइट लेना, ऐसे जो बताता ना भाई, दैट इज व्हाट द डायरेक्शन टेस्ट इज। तो हम लोगों को एक डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, तो दिस विल बी अ स्टेप 4। देन हम लगाएंगे स्टेप 5 में। अब इससे पहले मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा और मैं कुछ समझाना चाहता हूं। पहले काम करता हूं, टॉपिक लिख देता हूं, टॉपिक लिख देता हूं, फिर मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूं। इक्वेशन, ठीक है, इनइक्वालिटीज, उसके बाद हमारा आता है भाई सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। देन हमारा आता है कौन सा भाई, कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब पता है क्या, अब होता है गेम शुरू। सब लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, एक सेकेंड, सब लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, एक सेकेंड, चल इसको अटक गया भाई, हमारा गरीब आदमी अटक गया, एक सेकेंड, कभी कभी अटक जाता है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी इन पे कितना ही विश्वास कर लेंगे अपन, एट द एंड ऑफ द डे सब अटक जाती है। चलो फॉरओवर मैं आप लोगों को समझाता हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सर ये 4 स्टेप आप लोग जब करते हो, आपका ऑलमोस्ट 82 मार्क्स का खत्म हो जाता है। 82 मार्क्स का आप लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स डिफिकल्ट है। पता है क्या, मैं दिल से कहना चाहता हूं, बच्चे एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। सर ना तो उन्हें इंट्रो बेसिक्स मैथ्स कैलसी से प्रॉब्लम है, ना उन्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एबीजीपी एंड रेशियो प्रोपोर्शन से प्रॉब्लम है, ना उन्हें स्टेट थ्योरी, एमओसीटी एंड डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, कोलिशन रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम है, ना उन्हें एलआर से प्रॉब्लम है। उन्हें प्रॉब्लम मात्र इन 4 टॉपिक से।
जिन चारों टॉपिक का वेटेज इज ऑफ 18 to 20 मार्क्स। आपको प्रॉब्लम कितने से है? सर हमको प्रॉब्लम तो LR इज क्रेजी, यस LR इज क्रेजी, LR इज इजी बॉस, LR इज, अरे मस्त लगता है यार ऐसा। मेरे को LR पढ़ाने में क्यों मजा आता है पता है? कि दिमाग खोलने का मजा मिलता है, बच्चों के साथ मजा आता है कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ, मैंने प्लीज मेरी बात को अग्री करना, बताना मतलब अग्री करना डिसएग्री करना, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति। सर प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ 18 से 20 मार्क्स है ना सर, हमें ऊपर के किसी चीज से प्रॉब्लम है क्या? ना रे बाबा। मेरे को एक बात बताओ, प्रॉब्लम 20% से है, लेकिन बुरा पूरे 100% को बोलते हो, गलत बात नहीं लगती? यू डोंट फील हर्ट एट दिस मोमेंट? आपको ऐसा लगता कि आप गद्दारी कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं यार तुम लोग यार, बताओ ना मेरे को ईमानदारी से बताओ। प्रॉब्लम हमें मात्र 20 मार्क्स से है, हमें दिक्कत, हमारा दर्द 20 मार्क्स से, लेकिन हम लोग बोलते पूरा सोई गलत है। ये तो वही बात हो गई, तालाब की एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। मगर यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है, एक्चुअली बताऊं क्या, प्रॉब्लम इन चार में भी नहीं है, प्रॉब्लम इन चार की मेंटेलिटी में है। सर आप कहना क्या चाहते हो? हम लोग गलत सोचते, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली गलत सोचते, मगर आपको जो गलत समझाया जा रहा है, आप अपने किसी सीनियर से पूछो, वो बोलेगा यार सबसे डिफिकल्ट कैलकुलस, सबसे डिफिकल्ट इक्वेशन, सबसे डिफिकल्ट सेट रिलेशन फंक्शन। क्या इनइक्वालिटीज तो एक ही मार्क्स का है, तो इसके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं है, इनइक्वालिटीज के बारे में कोई ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि इसे 1 मार्क्स का है। बहुत रेयर केस में 2 मार्क्स का आता है, बहुत रेयर केस में, एवरेज मार्क्स से 1 मार्क्स का। तो इनइक्वालिटीज के लिए भी कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग बुरा इन 3 टॉपिक के लिए बोलते हैं। पर पॉइंट टू बी नोटेड जनाब, पॉइंट टू बी नोटेड, 3 चैप्टर की बुराई पूरा सब्जेक्ट क्यों उठा रहे हैं? सो इस इंट्रोडक्शन से, इस पूरे के पूरे वीडियो से मैं एक आपसे पॉजिटिविटी चाहता हूं। सर ये टॉपिक्स को तो अच्छा बोलो ना यार, सर ये टॉपिक्स तो अच्छे हैं ना यार, इन्होंने थोड़ा हमारा कुछ बिगाड़ा है। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग कहते हो ये 4 टॉपिक खराब है, 3 टॉपिक खराब है, मान लिया, वैसे छोड़ने का नहीं, कभी भी छोड़ने का नहीं, हाँ सीए में छोड़ने का नहीं, अपन ईमानदारी से करेंगे, जो मेरी क्लास कर रहे हो उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप मान लो कहीं और से ही पढ़ रहे हो जहां पे आपको ये 3 टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, अगर आपने इन 3 टॉपिक को छोड़ भी दिया तो भी आपके 80 मार्क्स आ रहे क्या? आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि सर हमने मान लिया हमने ये 3 टॉपिक छोड़ दिए, क्या उसके बाद हम लोग सर 80 मार्क्स स्कोर कर रहे क्या? सर 80 तो नहीं आएंगे, चलो 60 मार्क्स आ रहे क्या? नहीं ना, फिर भी बच्चा फेल हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आप इन 3 टॉपिक को अपने दिमाग में बैठे देते हो, आप इन 3 टॉपिक को अपने दिमाग में चढ़ा लेते हो, आपको लगता है बस सर यही तो प्रॉब्लम है जिंदगी में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक इट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल माय फ्रेंड, टेक अ रिलैक्स। आप लोगों को थोड़ा मजा आना चाहिए। आप लोग इन 3 टॉपिक के चक्कर में पूरे के पूरे क्यूए को खराब कर देते हो। आप मुझे बताओ, आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो नकुल सर से फॉर द अकाउंट्स, बाकी आप श्रीनाथ सर से बाकी के 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हो। आप लोग एक चीज समझाओ मुझे, इफ यू आर गेटिंग सच अ ग्रेट कंटेंट, व्हाई यू कैन नॉट स्कोर अ गुड मार्क्स? मैं तो बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे सब लोगों को पता होना चाहिए पर मैं लोगों को बता देता हूँ। टोटल अकाउंट्स 100 मार्क्स, लॉ प्लस बीसीआर 100 मार्क्स, क्यूए पूरा 100 मार्क्स और इको बीसी के 100 मार्क्स, 400 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसमें आपको इंडिविजुअली मतलब एग्रीगेटली 200 लाना होता है और इंडिविजुअली 40 लाना होता है। मतलब अगर मैथ्स में आपके 40 आ गए और बाकी टोटल आपके 200 आ गए तो भी आप पास हो। हाँ सर, मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन 80 में से 60 भी ले आओ और सब में आपको एवरेज 60 भी आ जाए तो 240 आ रही क्या? हाँ सर, बेटा पास तो हो गए ना। पर सर क्या हम लोग पास होने के लिए लड़ रहे हैं क्या? नहीं। अगर आप पास होने के लिए लड़ रहे हो ना तो जिंदगी में बहुत गलती कर रहे हो। बिकॉज पॉइंट क्या है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, आप अगर 100 मार्क्स के लिए दौड़ते हो तो 80 आते हैं, 80 के लिए दौड़ते हो तो 60 आते हैं, 60 के लिए दौड़ते हो तो 40 आते हैं, और मैथ्स में इंसान दौड़ता ही 40 के लिए। सबसे बड़ी गलतफहमी बेटा, कम से कम मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया ना, 50 20 10 20, इस स्ट्रेटेजी से बच्चा फेल क्यों नहीं होता है? बिकॉज मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूं। मैं बोलता हूं सबसे पहले 50 क्वेश्चन करो। सर मतलब बेटा 100 क्वेश्चन है ना। अच्छा, आईसीआई स्ट्रेटेजी फॉलो करता है 40 40 20, 40 इजी क्वेश्चन, 40 ट्रिकी क्वेश्चन, 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन। हर एग्जाम का पैटर्न यही होता है, हर एग्जाम का पैटर्न 40 40 20 होता है। आईसीआई स्ट्रेटेजी, मैं वही दे रहा हूं ना, रैंक लाना है ना, मैं उसी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब आईसीआई आपसे करता है 40 40 20, ठीक है। हम लोगों ने आईसीआई का तोड़ मार्क निकाला, रामबाण निकाला हमने
50 20 10 20। तो बेटा जो लोग बोलते हैं कि सर मैथ्स डिफिकल्ट है और हम फेल हो जाएंगे, उनके पास तो कोई रीजन ही नहीं है। दे आर जस्ट मेकिंग देमसेल्फ अ फूल। वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं एंड दे आर फीलिंग रिलैक्स। सर ऐसा वैसा नहीं बेटा, फेल होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है सर अच्छे मार्क्स लाने की। सर अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है? बेटा अच्छे मार्क्स का मतलब होता है मैथ्स में अगर आप 80 लाते हो ना, तब मैं उसे अच्छा मार्क्स मानता हूं। सर क्यों? बेटा मैं जिंदगी में एक चीज पे बिलीव रखता हूं, ऐसा मत करो कि 100% चाहिए। देखो 100% नहीं आता, 100% कोई नहीं करता, इट्स फैक्ट। कोई कोई लोग करते हैं, दे आर दी ओनली जिनकी हम लोग हर जगह इंसान बात करता है, 100% की बात नहीं करता। मैं एक चीज मानता हूँ, 95% करो सर छोड़ो, 90% करो सर छोड़ो, 80% करो, पर 80% ऐसा करो कि दुनिया की कोई ताकत आपको 80% बनाने लग पाए। अगर आपने जिंदगी में ये रूल अपना लिया ना कि यार भले मैं कम करूंगा लेकिन ऐसा करूंगा जितना सबसे अच्छा होगा। एक कहावत कही जाती है, कम खाओ मगर अच्छा खाओ। कम खाओ मगर अच्छा खाओ। सड़ा गुला ज्यादा खाना, मतलब फॉर सपोज आपको ज्यादा खाना है, भूख खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, गंदा गंदा खाना खा लो, मतलब विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, विच इज एक्सपायरी डेट, आपको आपको बहुत बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है। अब आप मेरी बात को समझना, ज्यादा खाना है या कम खाना है ये आपके हाथ में है। ज्यादा खाओगे नहीं, आप 90 मार्क्स का खाओ, मगर ऐसा खाओ कि 90 में आपको कोई नहीं तोड़ पाए। प्रॉब्लम पता है क्या? मान लेते हैं मैं 1 मिनट के लिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहली बात तो मेरी क्लास के बाद आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। मगर बहुत सारे लोगों को कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है। पॉइंट क्या है? कैलकुलस को जितनी देर लगती है ना रिवाइज करने में, उतने में आपके 2 से 3 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें कैलकुलस आता है वो सेम टाइम में कर सकते हैं। मगर अब बच्चा क्या करता है, थोड़ा कैलकुलस भी करता है, थोड़ा बाकी टॉपिक भी करता है, वो किसी में भी श्योर नहीं हो पाता है, किसी में भी उसको ये फीलिंग ही नहीं आती कि यार अब तो मैं फोड़ दूंगा। ये सबसे बुरी बात है, ये सबसे बुरी बात है। आप लोगों को अपने एम पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। देखो हम लोग इस कोर्स को ले रहे हो, मैं आपको एक बात बोलूं क्या, मैं आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ाता, मैं आप लोगों को कुछ मेरे नोट्स दिखा देता, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हाउ आई टीच। सर ये सारे के सारे जो नोट्स है वो आप लोगों को मेरी क्या बोलते हैं ऐप पे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेंगे। सारे के सारे नोट्स जो है मेरी ऐप पे अवेलेबल है टिल दिस मोमेंट ऑफ टिल द मोमेंट ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, टिल द मोमेंट ऑफ लॉकडाउन। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। चलो ये मैं आप लोगों को कुछ मेरे नोट्स दिखा देता हूं, मैंने किस तरीके से अपने नोट्स को बनाया है, किस तरीके से मैंने चीजों को किया है, ताकि आप लोगों को मजा आ जाए किसी भी चीज को समझने में, किसी भी चीज को करने में। मैं आप लोगों को एक सेकंड मेरी नोट दिखाता, एक सेकंड होल्ड करो गाइस, एक सेकंड। आप लोगों को नोट्स देख के मजा आ जाएगा कि हाँ यार दिस इज द हाउ वी नीड टू स्टडी, दिस इज द हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दिस इज द हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप लोग जब तक चीजों को समझोगे नहीं ना, प्रॉब्लम ये देखो, इसको बोलते हैं नोट्स। ये देखो खूबसूरत, सर खूबसूरत जरूरी है क्या? बेटा बहुत जरूरी है। क्या होता है मैथ्स में, प्रॉब्लम क्या है, जब मैं मैथ्स स्कूल में पढ़ता था ना, तो क्या होता था, एक फैकल्टी आते थे वो एकदम एजेड से, आई एम नॉट सेइंग कि एजेड इज रॉन्ग, बट वो थोड़े से एजेड होते थे, उनकी एनर्जी थोड़ी लो रहती थी, एंड ही बोले कि आए पढ़ाया, वो एकदम बोर्ड पे लिखवाया एंड इट्स ओके। नहीं, ये जो आप बुक देख रहे हो दैट इज नोन एज मैथ्स ईज। सर मैथ्स ईज का मतलब क्या है? मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये बुक में मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे से समझना। इस बुक में मैंने एक बहुत अच्छी बात करी है। फॉर सपोज टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी खोला है। फॉर सपोज टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें 4 चीजें होती है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका आएगा इफेक्टिव रेट, फिर आपका आएगा एन्युटी। ये 4 चीजें होती है सर उस पूरे के पूरे टॉपिक में। मैंने इन चारों को दे दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन 4 चीजों में भी स्पेसिफिकली 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। फॉर सपोज सिंपल इंटरेस्ट में आपसे क्या पूछ लेंगे, एक पूछ सकते हैं ईयर बताओ, एक पूछ सकते हैं आप इंटरेस्ट बताओ, एक पूछ सकते हैं आपसे परसेंटेज बताओ। ईयर पूछ लिया, इंटरेस्ट पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, इसके अलावा क्या बचता है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, फिर आपसे एनुअली पूछा जा सकता है, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली पूछा जा सकता है, क्वार्टरली पूछा जा सकता है, मंथली पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पूछेंगे? सर एन्युटी में इफेक्टिव रेट तो एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। हमने दोनों दे दिया आपको, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन 7 इज थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एन्युटी में आपसे फ्यूचर वैल्यू में 2 मेथड होती है, ऑर्डिनरी और ड्यू। मैंने दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिए। मतलब हमने किया क्या सर?
सर हमने एक चैप्टर में जितनी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने सब बता दिया। हमने बोला देखो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने आपको दिखा दिया, ले लो भाई ये क्वेश्चन। सर ये अभी पढ़ना होता है? नहीं, एग्जाम से पहले। मैं आपको एक चीज बताऊंगा हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज, एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड रुकना। सर आखिरी में रिवाइज कैसे करना चाहिए एक बच्चे को? बेटा जी आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आप देखोगे। आप, मैं बहुत ही प्यार से मैथमेटिक्स को लेता मेरे दोस्त। अब समझो, मैं एक मिनट के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखाता हूं। अब मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखाता हूं, एक सेकंड, लेट इट बी लोड। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके इट्स डन। अब समझना मेरी बात को, पूरा मैथ स्टेट सेटअप तीनों की हमारे पास है। ये देखो मैथ, ये देखो क्या क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सर सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इफेक्टिव रेट होता है और एन्युटी होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे हमने बता दिया अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने ये वाले फॉर्मूले भी दे दिया आप लोगों को। अच्छा, हम लोगों ने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, हम लोगों ने आपको इफेक्टिव रेट दे दिया, हमने आपको एन्युटी दे दिया, हमने आपको डबल और ट्रिपल वाला फॉर्मूला दे दिया और हमने आपको इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी दे दिया। सर एग्जाम से कुछ देर पहले कैसे मैथ्स को रिवाइज करें? इंडिया की पहली चार्ट बुक आपके सामने है। सर 1.5 डेज में कैसे प्रिपेयर करें? सर कौन से 1.5 डेज सब बताऊंगा, मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं। अच्छा, इन बुक्स को बनाने का एम क्या है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कैसी लगी बुक्स बताना जरूर मुझे, ठीक है। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सर फॉर सपोज आपके एग्जाम में 2, 3, 6 जो भी महीने, आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट थिंग, आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया इन एनी डे, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया, रिवाइज कर लिया। वैसे क्लास में मैं कम से कम 2 बार रिवीजन करवाऊंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, कम से कम। हाँ वर्स्ट केस में मैं पूरी की पूरी क्लास में 2 बार आपको रिवीजन करवाऊंगा, एक बार कोर्स कंप्लीट होगा 3 बार, प्लस मैं आपको पूरा रूटीन मेरे साथ बना के दूंगा, पर्सनल गाइडेंस। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा 9977019959, ठीक है। उस नंबर पे आप लोगों को मुझसे अप्रोच कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस लो, पर्सनली मुझसे ये समझो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मैं कैसे करूं, या फिर अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं। आपके हिसाब से, हर इंसान का अलग अलग टाइम होता है, हर अलग अलग चीजें के साथ बनेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर मेरा ऐसा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट अभी तक मैं गलत प्रूव नहीं हुआ हूं, बहुत सारे बच्चों को यूज हुआ है। सर प्रॉब्लम क्या है मेरी बात समझना। आपका 11 मई को अकाउंट्स होता है। सर मतलब 11 मई मैंने मुंह से निकल गया, 11 एक अज्यूम कर रहा हूं मैं, 11 तारीख को आपका अकाउंट्स का पेपर है, 13 तारीख को आपका लॉ का पेपर है, देन 15 तारीख को आपका क्यूए का पेपर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी 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 क्लियरली माय फ्रेंड। सर इस दिन आपका 5 PM पे पेपर ओवर होगा और इस दिन 2 PM पे आपका पेपर होगा। अच्छा, ये 2 दिन में आप सोओगे, खाओगे, पियोगे, सब करोगे, सब करोगे, सब करोगे। सर आपके पास एवरेजली 1.5 डेज है। मैं ईमानदारी से बताऊं क्या, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इस 1.5 डेज में अपने कोर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। बेटा लाइट चल रहा है ना, समझ में आ रही है मेरी बात को? हम लोग पूरी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा पूरा टारगेट क्या है, इस 1.5 डेज में कैसे कोर्स को कंप्लीट करें। ये वाला गेट बंद कर दो। 1.5 डेज में कैसे कोर्स को, रियली सॉरी फॉर द इंटरेक्शन बट सॉरी, ठीक है। चलो अब समझो मेरी बात को। सर हम लोग इस 1.5 डेज में अब सर कैसे करेंगे? सर हम लोग यहाँ पे करेंगे मैथ्स ईस्ट से। मेरे हिसाब से बुक्स आप लोगों को अच्छी लगी ही होगी, आप लोगों को बुक्स तो मिलेगी ही। ये मैथ्स ईस्ट से सर मतलब अपन किसे करेंगे? मैथ्स ईस्ट से। सर इसमें हर क्वेश्चन के ऊपर, हर कंसेप्ट के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब यू विल बी रिलैक्स विद दिस। सर मेरा दूसरा एम क्या है? सर 2 बजे जब एग्जाम होती है ना, ये सर डेट और टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। जब 2 बजे एग्जाम होती है ना, तो ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर के अंदर पेपर को, पूरे के पूरे चैप्टर को या पूरे के पूरे कोर्स को कैसे रिवाइज करें, हम लोग करेंगे चार्ट बुक से। मतलब सर ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करवाता हूं, मैं ऐसा करवाऊंगा, बेटा मैंने करवाया है। सर कैसे फायदा हुआ है, हमारी ऑल इंडिया रैंक 12 जो थी चौबी करके, उन्होंने मुझे कहा था, बोले सर मैंने क्या किया, तब हमारी मैथ्स लॉन्च हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ऐसे यूज करो, ऐसा करो,
1 साल पहले हमने मैथ चीज लॉन्च करी थी, ऑलमोस्ट 2 अटेम्प्ट हो गए हैं मैथ चीज को बच्चों को यूज करते हुए। अच्छा, 2 अटेम्प्ट से पहले मेरी एक ही रैंक आई थी, और जब से मैंने मैथ चीज और चार्ट बुक रैंक करी, हमारी रैंक्स 3 गुना हो गई है। रीजन बिहाइंड इट कि हमने चीजों को इजी किया है। अब सर मैं यहाँ पे मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी वन थिंग, आपने ऑलरेडी आप बायर हो या फिर आप लोगों ने कर लिया है, आप इतना लेक्चर देख चुके, तो मुझे लगता है कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना लेक्चर देखा, दैट मींस यू नो कि व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। ये चीज मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सर 1.5 डेज में मैथ चीज से पूरा कवर कर रहा हूँ सर। चार्ट बुक से हम पूरा का पूरा 1-2 घंटे में पूरे के पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। मतलब हमें कैसे करना है ये हमें आज से ही क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों, आज से ही। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको, एक और चीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सर, एक और चीज जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे बता दूं, फिर एक दिन के गैप में आप लोगों का इकोनॉमिक्स होता है, 17 को आपका इको एंड बीसीके का पेपर होता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, पूरे के पूरे कोर्स में हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार क्वेश्चंस करते हैं। एक एवरेज बच्चा 4 से 5 हजार क्वेश्चंस करता है पूरे के पूरे कोर्स ड्यूरेशन में। मुझे ईमानदारी से बताओ कि आपको लगता है कि एग्जाम के 1 महीने पहले भी आप 4 से 5 हजार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे? बोलो, लगता है क्या? सर जिंदगी निकल जाएगी 4 से 5 हजार क्वेश्चन करने में, फिर से 6 महीने लग जाएंगे हमको। पर प्रॉब्लम पता है क्या, इन 4 से 5 हजार क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, सेम क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट्स के होते हैं, और सेम कंसेप्ट्स पे सिर्फ डिफरेंट डिजिट के 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम, बस 4-5 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं फॉर प्रैक्टिस। मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जाम से कुछ समय पहले सेम क्वेश्चन करना पॉसिबल होता है क्या? नहीं सर, हमें क्या करना चाहिए मैं आज ही के दिन बता रहा हूं। वैसे मैं सब चीजें बाद में बताया करता था पहले, पर अब मैंने शुरू में बताना शुरू कर दिया। देखो, मेरे को स्टार बनाना नहीं आता है, तो प्लीज एडजस्ट दिस थिंग। सर हम लोग 4 चीजों का यूज करेंगे, स्टार, डाउट, बी मतलब बताऊंगा सब, और जैसे मेरा नाम जे है तो मैं जे यूज कर रहा हूं, आपका नाम जो है आप वो यूज कर सकते हो, जो भी फर्स्ट लेटर आपका नाम का है। फॉर सपोज आपका नाम है आशीष तो ए यूज करो, आपका नाम है नवनीत तो एन यूज करो, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, और इसके अलावा भी एक मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक मतलब हमने कुछ टिक नहीं किया, इसका मतलब तो ऑब्वियसली बात है नो यूज। ठीक है, अब ऊपर के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। सुनो मेरी बात सर, डी मतलब डाउट। हमारे पास आज से ही हमारी बुक में लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन पे डाउट है। सर इससे फायदा क्या होगा? मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक सेकंड, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। यस, इट इज क्लियर। ओके, मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मुझे एक बार क्या हुआ था, मेरा एक डाउट था और मैंने अपना डाउट अपने सर से क्लियर करवा लिया। मैंने जैसे अपना डाउट क्लियर करवाया ना, तो मेरा उस समय मुझे समझ में आ गया, मगर कुछ समय बाद वापस से वो मेरा डाउट था। मतलब क्या हुआ सर आपके कहने का? सर मेरा डाउट था, मैंने वो क्लियर करवाया, वापस से 2-3 हफ्ते बाद मुझे उस क्वेश्चन में डाउट आया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डाउट उस समय क्लियर हो जाता है, मगर फिर से हमें डाउट आता है। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा एनालाइज होता रहेगा। तो हमें ना हमारे क्वेश्चन पे डी लिखना है कि हाँ भाई ये हमारा डाउट था, ताकि हमें आज भी पता हो, थोड़ा टाइम बाद भी बताओ कि हमारा डाउट है। और अच्छा, डाउट क्लियर हो जाए तो वहां पे नीचे क्लियर जरूर लिख देना, वरना कंफ्यूजन ना हो। मगर फिर से वो आपका डाउट है, आपको पता होना चाहिए। ये मतलब बेसिक। बेटा हम लोग ना सीए में बहुत बड़ी गलती करते हैं, सब डिफिकल्ट तो क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे बेसिक नन्हे मुन्ने क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो सर इससे हमें क्या होता है? इससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे भी हमें टिक करना और इसे भी हमें एग्जाम से कुछ समय पहले रिवाइज करना है। सर ये कौन सी प्रिपरेशन करवा रहे हो? 1 मंथ अगो की, एग्जाम से 1 महीने पहले, या फिर सेल्फ रिविजन की। बेटा एक बात बताऊं, पूरे के पूरे एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी प्लानिंग ही मैटर करती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी कहावत है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कि बेटा अगर प्लानिंग अच्छी हो तो एक गधा भी विनर बन सकता है, और बिना गोल के, बिना प्लानिंग के एक विनर भी लूजर बन सकता है। मेरे हिसाब से इंग्लिश में कहावत है दैट अ फूल कैन बी अ विनर इफ ही, मतलब वो कुछ कहानी मुझे नहीं पता, लाइन याद नहीं मुझे, आई एम वेरी बैड एट दिस थिंग्स, बट हाँ ये कहावत है कि अगर आपकी प्लानिंग है तो एक गधा भी बहुत बड़ा बन सकता है, और अगर अ गोल विदाउट एन, मुझे याद नहीं है, ठीक है छोड़ो, मैं याद आएगा तो बताऊंगा। तो मतलब हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए,
और एक बात बता दूं, इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान यू प्लान टू फेल, ये मुझे याद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ही दिन से इन 4 चीजों को याद रखना है, ठीक है। जे मतलब ऐसा नहीं होता, बहुत बार अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, खुद को अच्छा लगता है, मतलब यू नो सेल्फ, अपने को लगता नहीं यार ये क्वेश्चन अच्छा है या क्वेश्चन अजीब है, ये क्वेश्चन समझ में भी आया है, इस क्वेश्चन में डाउट भी नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं क्वेश्चन से अजीब सी फीलिंग आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको यू नो व्हेन यू फील योरसेल्फ, आपको खुद कैसा लगे कि नहीं यार मुझे खुद का कुछ क्वेश्चन टिक करना है, तब आप योरसेल्फ इंपॉर्टेंट और एनी अदर फीलिंग। अब इसका ये मतलब है एनी अदर फीलिंग, ये अब ऐसे इंग्लिश में कुछ भी लिखा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है सर। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट और स्लैश गुड कंसेप्ट, मतलब क्या हो गया, इसी के बेसिस पे मैंने पूरी मैथ सीरीज बनाई है, आपको पता ही है। हर कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन मैंने अचीव करे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपने मान लो 4000 क्वेश्चन करे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ 400 क्वेश्चन टिक्ड है, देखो वो वाली गलती मत करना है जैसे आप लोग मूवीज देखते होगे, एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे पूरी बुक हाईलाइट कर दी, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। पहले दिन बता दो, इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आपको 4 चीजें पहले दिन से याद रखनी है। आपको स्टार लगाना है सर, ये सिर्फ मैथ्स में फॉलो करें नहीं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स कंपलसरी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स कंपलसरी, लॉ और अकाउंट्स में भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इकोनॉमिक्स में भी यू कैन रेफर टू योर रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, बिकॉज सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, मेरी अलग है उनकी अलग होगी, ठीक है। एनीवेज आप उस चीज को फॉलो करो, ये 4 चीजें आप लोग टिक करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बचेंगे 400 क्वेश्चंस। फॉर सपोज आज से एग्जाम में 4 महीने, आपने 3 महीने के अंदर कोर्स खत्म कर दिया, लास्ट महीने आपने पूरा रिविजन पे रखा। अब प्रॉब्लम क्या है, उस लास्ट महीने में आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना है, अरे 3 महीने लगे जिस कोर्स को करने में, उतना ही कोर्स आप 1 महीने में कैसे करोगे। तो बेटा ये आपको 4000 क्वेश्चन नहीं करने, मात्र 400 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा अब 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लो, पहले जल्दी से शुरू से पूरी स्टेप वाइज बांटना, पूरी स्टेप वाइज बांटना जैसे मैं करवाता हूं, प्लीज स्टिक टू दैट ओनली। पूरा स्टेप वाइज बांटना है, मैं कैसे स्टेप वाइज बता रहा हूं, स्टेप 1 स्टेप 2 सब लोग कर लो जल्दी से। मजा है भाई, मैथ्स मजा है। भाई ये जो साइड में मैंने लिखवाया है ना 4 पेपर, ये सब अपने की पॉइंट्स में, जैसे पेज ओपन, ये बता दो ये पॉइंट्स कहाँ लिखने हैं आप लोगों को। ये ऐसा नहीं कि आपको बुक में अंदर लिखने हैं, कॉपी में अंदर नहीं लिखने हैं, जैसे कॉपी ओपन होता है ना, अपना कवर पेज ओपन होता है, जो फर्स्ट पेज है ना वहां पे लिखने हैं। ये आपको जिंदगी भर, मतलब हमेशा याद रहना चाहिए एग्जाम के दिन तक, ठीक है। आपको एग्जाम के 1 दिन पहले तक याद रहना चाहिए। 72 सेकंड, ये 72 सेकंड शाहरुख खान ने बोला था, ये 72 सेकंड तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए याद रखना, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार लिख लो इन सब चीजों को। स्टेप 2 ये सब लिखते चलना, हाँ भाई, और ये पॉइंट मुझे सबके फ्रंट पेज पे चाहिए ताकि जिंदगी, और मैं तो बोलता हूँ इसका फोटोकॉपी निकाल के अपनी कॉपी में सामने छाप दो। भाई मेरे पास 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 0.25 की माइनस मार्किंग है, सब कुछ करवाऊंगा, चिंता मत पालना, पूरा कोर्स खत्म करवाऊंगा। जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा उस दिन कॉन्फिडेंस 100% होगा। आई होप मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर ना कर रहा हूँ। बाकी सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जब चाहो मुझे पॉज कर सकते हो। कुछ बच्चे 1.5 की स्पीड पे देखते हैं, कुछ बच्चे 1.25 की स्पीड पे देख लेते हैं, कैसे सुनाई देता होगा। चलो एनीवेज, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल दिस? जल्दी से एक बार सारे स्टेप लिख दो। चलो हाँ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि मैथ्स किस एम से बनी है।
क्या होता है पता होना बहुत जरूरी है। हमने बुक तो बना दी, अब मेरा थॉट अगर आप तक पूरा पहुंचेगा ही नहीं तो आप बुक को यूज नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज मेरी बुक है, मैंने सोच के बनाई है, बच्चों ने यूज करी है, मैं मानता हूँ, और मैं ये तो चाहता हूँ ना कि आप 100% यूटिलाइज करो मेरी बुक्स को। चलो यस, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, सब मोह माया, सब मोह माया। आई होप आज आप लोगों को मजा आया होगा, आई होप आज थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा होगा। आज की क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करते, बिकॉज लेट्स मेक इट थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा चिल पिल, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज अभी क्लास स्टार्ट हुई है हमारी। तो आज मेरे हिसाब से आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा विद द स्मॉल थॉट कि आज जो मैंने बातें बताई आप लोगों को, ये सब बातों में से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, पहले सुना होगा, या फिर जो भी आप लोगों का रहा होगा, इट्स ओके। हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं एक चीज़ आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप जिस भी फैकल्टी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लाइफ टाइम के लिए एक लेसन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको। जब भी आप किसी भी इंसान से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, यू नीड टू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू नीड टू ट्रस्ट दैट गाय कि हाँ यार, अगर मैं इस बंदे से ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, यू हैव टू मेक अ फेथ ऑन इट, बिकॉज बिना फेथ के अगर आप ऐसा सोचते कि नहीं यार मैं फेथ तो नहीं रखूंगा मगर मुझे सब कुछ आ जाए, तो पॉसिबल नहीं होता है। यू नीड टू ट्रस्ट दैट गाय 100%ली। आपका दिल दिमाग उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक ही चीज आप लोगों से एट द एंड ऑफ द क्लासिंग एंड में कहूंगा, देखो सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती जो एक बच्चा करता है, सबसे बड़ी गलती वो ये करता है, अभी सोचता है बहुत टाइम है, एक महीने बाद सोचता है बहुत टाइम है, एग्जाम के कुछ समय पहले तक सोचता है बहुत टाइम है, बाद में सोचता है अब तो टाइम ही नहीं है। तो ये जो बाद में जब बच्चा सोचता है ना अब तो टाइम ही नहीं, अब क्या कर लूंगा, ये बाद में सोचने से अच्छा है आज ही सोच लो। सबसे बड़ी गलती है बच्चे फेल होने की, क्योंकि उनको लगता है कि सर बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। यकीन मानना मेरी बात को, बहुत टाइम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। लोगों को 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। क्यों लगते 2-2, 3-3 अटेम्प्ट? क्योंकि आप लोगों की प्लानिंग सही से नहीं होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास वो होता है जो प्लानिंग करता है, और सेकेंड अटेम्प्ट में पास तो छोड़ देते हैं अपन, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है जो प्लानिंग करता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक वो लाता है जो अपनी प्लानिंग को 100% अचीव करता है। देखो 100% मैं मानता हूँ अचीव नहीं हो सकती, 95% भी हो जाएगी तो चलेगा, मगर यस कल मैंने एक वीडियो डाली थी टाइम टेबल को लेके, उसको जरूर देख लेना। 7 या 8 मिनट के अंदर मैंने हाउ टू क्रिएट योर ओन टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाई है। आई थिंक मैंने उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। मैं अपने कंटेंट को बहुत कम अच्छा, मतलब ऐसे यूट्यूब पर जब डालता हूँ ना तो मुझे बहुत बार मैं खुद को अनसेटिस्फाइड मानता हूँ कि यार ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, तो ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है, ऐसा सभी के साथ होता है, नॉट मी। आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आज एग्जाम दिए, कल फिर से एग्जाम दे रहे, तो आपको लगेगा ये मैं अच्छा कर सकता था। दिस इज अ ह्यूमन अनसेटिस्फैक्शन पॉइंट कि यार हम लोग को भी सेटिस्फाइड नहीं होता, लगता है और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे। तो कंटेंट बहुत अच्छा था, आप उसको जाके देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ यार कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। रोज लाइव क्लासेस हो रही है, आप लोगों को बड़ा इंटरेक्शन होगा, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। बस इतना याद रखना है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, एंड अ गुड पर्सन, मतलब अ माइंडेड पर्सन विदाउट प्लानिंग इज नथिंग, अ फूल पर्सन विद प्लानिंग कैन अचीव एवरीथिंग। बाय बाय गाइस, आई होप मजा आया हो, आई होप इंटरेक्शन रहा हो। बाय बाय, एंड यस बाकी के लाइव भी आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। चलो बाय।